ध्यान तो सही से रखता है जून में, कब रखता है? जून में, जाता ही नहीं है, परेशान करके रख देता है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? जल्दी कौन बता रहा है? शेप ऑफ अर्थ इज, जल्दी से। सारे बच्चे पहले वीडियो ऑन करेंगे और जुड़ेंगे, क्वेश्चंस करने में मजा आएगा आपको, समझ लिया आपने? शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। मैं समझा चुका हूं जो समझाना था। ऑब्लेट स्फीरॉइड इज द शेप इन विच द ऑब्जेक्ट इज। ये शेप होने की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होता है? बताओ, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सर, क्योंकि फ्लैट हो जाता है। कहां से? टॉप और बॉटम से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल, इक्वेटर पे बल्ज आउट होगा। क्या होगा? बल्ग आउट फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से बल्ग आउट होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, और खिंच जाएगा। अर्थ जो है वो इक्वेटर से थोड़ी खिंची हुई है, इसीलिए इक्विलेटरल रेडियस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। चलिए, लेकिन आप फंडा जानिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। व्हाट कॉज द ऑब्लिगेट, क्या है? ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से होती है ऑब्लेट, हाँ, स्फीरॉइडल शेप? बताइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं फ्यूगल, यानी सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, और जो अंदर की ओर लगेगा, केंद्र की ओर, वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपेटल फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ है ना। ऑब्लेट स्फीरॉइड की शेप सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होती है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बताइए इसका आंसर। बार बार शब्द बोल रहे हैं हम आपको, बोल भी रहे हैं वो शब्द बार बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज द अर्थ टू डैश एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर फ्लैट करता है क्या? इक्वेटर से फ्लैट हो जाता है। फ्लैट कहां से होता है? यहां से। इक्वेटर से तो फैल जाता है। क्या हो जाता है? डैश एट द इक्वेटर, बल्ग आउट फ्रॉम इक्वेटर। यस, बाहर की ओर चला जाता है इक्वेटर से, बल्ग आउट, खिंच जाता है। इसी वजह से क्या है? शेप। यानी अब आपको पता लग गया कि ये जो ऑब्लेट स्फीरॉइड रटते थे, ऑब्लेट स्फीरॉइड, जियोइड, इलिप्टिकल, जियोइड, इलिप्टिकल, ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है। इस वजह से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ इक्वेटर से, इक्वेटर के अलाउंग खींच देती है अर्थ को। इसी वजह से क्या होता है? अर्थ का शेप ये बल्ग आउट होगा, इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। ये मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन भी इतनी देर लग रही है? अच्छा, बोल रहा है 24 घंटे में अपने एक्सिस पर, बहुत ध्यान से। हाँ, सब बच्चों के सही आ रहे हैं। अभी क्रिस्टी परेशान है, ध्यान से पढ़ो क्रिस्टी। हाँ ठीक है, अब क्रिस्टी ठीक कह रही है। अभी पृथ्वी क्या कह रहा है? पृथ्वी, हाँ पृथ्वी, सब बच्चों के सही आ रहे हैं। एक पृथ्वी गलत बता रहा था। कहाँ है पृथ्वी? पृथ्वी, अगर आंसर चेंज किया तुमने, जो तुम पहले बता रहे थे, तो मैं तुमसे रीजन पूछूंगा, क्योंकि ये साइंस है, जीके तो है नहीं। मैं कि सर ये वाला है, रीजन पूछूंगा मैं। क्या आंसर होगा बेटा वेदांत, क्या आंसर होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी, यस पृथ्वी, गायब। पृथ्वी कह रहा नहीं, मैं रीजन पूछूंगा। चलो सारे बच्चे सही कह रहे हैं यार, 24 घंटे में, लेकिन एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट में। एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट में क्या करता है? रोटेशन करता है। रिवोल्यूशन तो 365 सही 1/4 दिन में करेगा, या 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट में करेगा। बात समझ में आ गई? रिवोल्यूशन का टाइम 365 है, 5 घंटे 48 मिनट, या 365 सही 1/4, 365। The axis of rotation of the earth is inclined at an angle of, अपने अक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है? कितने डिग्री पर? बताइए, कौन बता रहा है? यस, सबका आंसर सेम है। ठीक है, वेरी गुड, 23.5 डिग्री पर झुकी है। और इस वजह से भी होते हैं क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम बदलते हैं इस वजह से भी। सुन लो मेरी बात, लेकिन तुम क्या करके आओगे? तुम्हारे ऑप्शन में कुछ भी हो,
तुम सिर्फ रिवोल्यूशन करके आओगे, क्योंकि अभी तुम इतने बड़े नहीं होगे कि इसको टिक करोगे। अभी तुम्हारी बुक में सिर्फ रिवोल्यूशन आया है, ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, अब तो आप बता ही दोगे। हाँ, सन का चक्कर काटती है, उसको क्या बोलते हैं? देख लू कौन गलत बता रहा है। हाँ, शानवी ने गलत बताया था। शानवी यूं कर रही थी, फिर उंगली नीचे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ो बेटा, गलत की बात नहीं है। बात ये नहीं है कि तुमने गलत बताया, समझ लो, अच्छे से समझ लो, और नहीं आए तो बताना। अरे सूरज का चक्कर काटना क्या कहलाता है यार? अपने एक्सिस पर घूमती है, वो तो अलग चीज है, रोटेशन। सूरज का चक्कर काटना, किसी का चक्कर काटना रिवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, घूमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज। यस, मैंने बता दिया कि पूरा रिवोल्यूशन करने में 365 सही 1/4 दिन लगेंगे, बिल्कुल सही। और अगर टाइम में देगा तो 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट। इसी 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मान लिया, तो एक दिन का 1/4 हो गया ना 6 घंटे, इसलिए उसने ऐसे आंसर दे दिया। चलो बताओ इसका आंसर फटाफट, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मजा आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? मून से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट तो सन ही है, सोर्स ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज। एक रोटेशन किया उसने तो क्या किया उसने? एक संडे किया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि संडे आ गया हमारी छुट्टी हो गई। यस, वेरी गुड, सारे बच्चों का सही आंसर अर्थ डे। एक दिन को अर्थ डे कहते हैं, याद रखना। 24 घंटे में चक्कर काट लेना, जबकि 24 घंटे में नहीं काटता भाई, 23 घंटे 56 मिनट, याद रखना 23 घंटे और 56 मिनट में चक्कर काटता है, एग्जैक्ट टाइमिंग। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? सारे ऑप्शन बिना पढ़े आंसर मत देना, जल्दबाजी मत करना। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि क्या ये सभी ऑप्शन ठीक हैं। जो लेट जुड़े थे उनको समझ में नहीं आएगा, उनको दिक्कत होगी। देखो वेदांत गलत आंसर दे रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो आधा पोर्शन तो सन के सामने रहेगा, और यहां पर तो रहेगी क्या, बहुत गर्मी, हॉट यानी वार्म रहेगा, और पीछे वाले भी तो मरेंगे किससे, सर्दी से। तो मौसम बदलना भी तो जरूरी है, तो ये भी काम होगा और ये भी काम होगा। और अगर यही नहीं हुआ तो लाइफ भी नहीं रहेगी, तो इसका होगा फोर्थ ऑप्शन। यही कॉमन सेंस है कि रोटेशन नहीं करेगी अगर अर्थ तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आधा पोर्शन, बिल्कुल सही बात है, कोल्ड कंडीशन ऑन अर्थ के हाफ पोर्शन, वार्म कंडीशन ऑन अर्थ हाफ पोर्शन, नो लाइफ पॉसिबल। तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें। बोलो मजा आया कि नहीं? यस, मजा आना चाहिए बच्चों को पढ़ने में। अगर आपको दिलचस्पी आने लगी तो ये मान लेना कि पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। A year with 366 days is called। अरे लीप ईयर होता है, बच्चों को पता है, इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? Why do seasons change on the earth? तो दिन रात तो होते हैं, किसकी वजह से, और सीजन चेंज होते हैं। बहुत जल्दी आंसर दे दिया बच्चों ने, वेदांत ने पहले बहुत जल्दी में हाथ उठा दिया था। मैं देख लेता हूं बच्चों को, तो कोई बात नहीं, आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जल्दी आंसर कभी नहीं देना, कभी भी। एग्जामिनर ने आपको हर क्वेश्चन के लिए लगभग 35 to 40 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के लिए। जल्दी आंसर दिया तो गए आप। उसने 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 एग्जाम को पूरी रिसर्च के साथ बनाया, उसे पता है बच्चा पढ़ेगा फिर समझेगा, ब्रेन को रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, तो 35 से 40 मिनट सारे ऑप्शन पढ़िए। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट चीज पता है और उसके बाद भी ऑप्शन पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। इसको तो पढ़ ही लो। ड्यू टू रोटेशन सीजन चेंज होते हैं, नहीं, रोटेशन के कारण तो अर्थ घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। इससे क्या मतलब है भाई रोटेशन से? रोटेशन से तो दिन और रात होते हैं, डे और नाइट। ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हाँ यस, ये बात सही है। दूसरी बात सही है, सबका दूसरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजीशन, ये कौन सी बात हुई? ड्यू टू लिटिल चेंज इन द अर्थ पोजीशन, ये कौन सी बात हुई? कोई लॉजिकल बात नहीं है।
चलिए, हाउ मेनी सॉलिस्टिस आर देयर इन एवरी ईयर, अभी बताया कितने सॉलिस्टिस होते हैं साल में, कितने सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस पूछा है मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिस्टिस। अबे साल में सॉलिस्टिस पूछा है मैंने, इक्विनॉक्स थोड़ी पूछा है। यस, बच्चे सही बता रहे हैं, साल में दो ही तो सॉलिस्टिस होते हैं, समर और विंटर। दो तो इक्विनॉक्स होते हैं इक्विनॉक्स दो होते हैं, सॉलिस्टिस दो ही होते हैं, ठीक है। समर और विंटर, इस सिर पे हाथ मत रखो, सारे बच्चे परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, यही तो सीखना है, तुम्हारे से गलती करवाएगा एग्जामिनर। पढ़ो सॉलिस्टिस। अब सर ने क्या विंटर और समर के अलावा भी सॉलिस्टिस बोला था क्या? मैंने बोला था ऑटोमनल इक्विनॉक्स यानी 23 सितंबर, मैंने बोला था स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी 21 मार्च, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसमें दिन और रात बराबर होते हैं, 4 घटनाएं दे देगा आपको। इक्विनॉक्स याद रखना कि दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च को और 23 सितंबर को, और सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, समर सॉलिस्टिस। रात छोटी होगी, रात सबसे बड़ी होगी 21 दिसंबर को, यानी विंटर सॉलिस्टिस पे। तो सॉलिस्टिस दो हो गए कंफर्म सबको, थम्स अप करके बताओ सारे, सॉलिस्टिस दो, कंफ्यूज मत होना, सॉलिस्टिस दो ही होंगे साल में, ठीक। और चलिए अभी आएगा देखना, समर सॉलिस्टिस कब होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर ऑन विच डेट ऑफ ईयर। यानी अभी क्या हो रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके 23.5 डिग्री पर क्या होता है, सूरज 90 डिग्री यहां पर रहेगा, सन ठीक इसके ऊपर रहेगा, ठीक इसके ऊपर, ठीक है ना। तो कब होगा भाई ये काम होगा 21 जून को, समर सॉलिस्टिस। लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, सबसे बड़ा दिन होता है गर्मी का, चलो साल का सबसे बड़ा दिन। When does winter solstice in northern hemisphere, हमारे पास विंटर सॉलिस्टिस कब होगी, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, नॉर्दर्न में ही होगी ना विंटर भी मतलब हमारे लिए तो विंटर आ गई ना, हमारी विंटर सॉलिस्टिस, उनकी समर बन जाती है बिल्कुल सही, 22 दिसंबर, इसको 21 भी दे सकता है। तो बच्चे बड़े खास दिन पढ़ रहे हैं सॉलिस्टिस, यार हो तो तुम सारे लक्की, अरे आज ही सॉलिस्टिस और आज ही आप पढ़ रहे हो सॉलिस्टिस, है ना, बड़े लक्की बच्चे हो। चलो इसमें तुम्हारी कोई मतलब वो नहीं है, वो कोई भूमिका, इसमें मेरी भूमिका है। मैंने सोचा था कि ये टॉपिक मैं उसी दिन पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं, ये सब कौन करता है, नेचर करती है, मैंने नहीं सोचा था सच में, मुझे तो ध्यान भी नहीं था, मैं तो पढ़ाने आया, मैं तो तुम्हारे लिए पढ़ता रहता हूँ। जब मैं पढ़ाने आया तो मैंने पूछा अपनी टीम से आज डेट क्या है चलो सॉलिस्टिस, तो व्हेन डज विंटर सॉलिस्टिस, शॉर्टेस्ट डे, आज हमारा क्या है, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, रात बहुत लंबी होगी, अभी अंधेरा हो गया होगा बाहर, समझे। तो याद रखना 21 भी दे सकता है, 21 दिसंबर भी देगा या 22 दिसंबर, और ये देखो 21 मार्च आ गया इक्विनॉक्स चलिए, ड्यूरिंग द समर सॉलिस्टिस द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ऑन, समर सॉलिस्टिस में रेज, सन की रेज किस पे डायरेक्टली पड़ती हैं, यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस आपको क्लियर हो गया। और जब विंटर सॉलिस्टिस आएंगी तो क्या होगा बताइए विंटर सॉलिस्टिस, द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन, किस पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ, कोई बच्चा बता रहा है ट्रॉपिक ऑफ, किसी को कंफ्यूजन, कोई बोले कि मुझे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन उसी को होगी जो शुरू से क्लास में नहीं जुड़ा हुआ है, जो अभी अभी आया है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा पर सूर्य जाकर के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सीधा ऊपर, यानी 21 जून को बाहर निकलोगे सीधा ऊपर, सूरज चाचू गर्म कर देंगे सिर को, और आज उधर मकर पे जाकर सीधे ऊपर होंगे, ठीक है। हम लोग तो आज ठंडी का मजा ले रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, विंटर सॉलिस्टिस, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ऑन। अभी इक्विनॉक्स आ गया है तो डायरेक्टली किस पे पड़ेगी सन की रेज, और दिन और रात बराबर हो जाएगा, किस पे, देखो जरा, यस, अभी इक्वेटर के पास है दोनों, यानी ये कहां पे, सूरज चाचू कहां खेलते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये दोनों दिन इक्विनॉक्स होता है सितंबर को, इस दिन ऑटोमन वाला होता है ना, शरद ऋतु वाला इक्विनॉक्स, इस दिन स्प्रिंग वाला यानी बसंत ऋतु वाला इक्विनॉक्स होता है, ठीक
सन इन दोनों दिन कहाँ पे खेलता है? इक्वेटर पे, हमेशा इक्वेटर के स्टेट, ठीक है, 90 डिग्री, चलिए ठीक इक्वेटर के ऊपर होगा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे बर्फ क्यों जमी रहती है क्योंकि सन की रेज इतनी फ्लैट पड़ती है उधर। सन कैप्रिकॉन से कैंसर तक ही खेलता रहता है। एन इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस डैश अ ईयर, कितनी बार आता है इक्विनॉक्स? यस, थर्ड आंसर होना चाहिए इसका, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो 2 बार सोलिसिटीज, 2 बार इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जल्दी बताइए कब पड़ेगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑन 21 मार्च। इक्वेटर पर सन रहेगा। मजा आ रहा है कि नहीं, सही बताओ, आज मजा आया कि नहीं? इस टॉपिक में जब क्वेश्चन किए तो पता लगा कि अब सैनिक स्कूल के एग्जाम में हमारे 1 नंबर तो पक्का हो ही गया। तो ऐसे ही पक्का होता जाएगा 1-1 नंबर, और तुम्हारे आएंगे फुल आउट ऑफ फुल। जब सिलेबस से तैयारी करोगे और बिल्कुल सही तरीके से तो आएगा फुल आउट ऑफ फुल। चलो, ऑटोमनल इक्विनॉक्स हैपन्स ईच ईयर ऑन, हर साल कब आएगा ऑटोमन वाला? 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स की बात कर रहा है ना, विषुव की, विषुव। चलिए, अरे आपको पता है, जैसे मान लो किसी बच्चे को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, ठीक है, या मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा छूट होगा नहीं क्योंकि मैं तो दोबारा रिवीजन कराऊंगा आपको। मेरा तो ट्रेन बहुत तेज भागती है, मैं सब प्लान कर रखा है, मैं तुमको दोबारा रिवीजन भी कराऊंगा। लेकिन ये सोच के कोई बच्चा रिवीजन मत छोड़ना, ठीक है ना, रिवीजन अपनी करते रहो, फिर फटाफट रिवीजन में टेस्ट होगा तुम्हारा ही, मान लो कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके पूरा का पूरा डिजाइन ऐसा करेंगे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है और कुछ टॉपिक जैसे नहीं पढ़ाए हैं, आपको लगता है और पढ़ना है, या किसी की रिकॉर्डिंग आपको टॉपिक की देखनी है, तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, पता है आपको कि नहीं पता? यूट्यूब चैनल पता है कि नहीं आपको स्पीडी ब्रेन्स का? सबको नहीं पता? अरे यार अभी जाओ यूट्यूब पे द स्पीडी ब्रेन्स खोलो और सुनो क्या करना है। उसके बाद बच्चों को सब पता है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वो तो बच्चे करेंगे ही। और आप लोग कमेंट्स डालिए, अपने पॉजिटिव कमेंट्स डालिए, आपको अच्छा लगता है तो, गुस्सा आता है तो ऐसे करके डाल देना, ठीक है। तो पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव, जो भी आपका हो, आपकी जो फर्स्ट फीलिंग आती है द स्पीडी ब्रेन्स को लेके जाइए और किसी प्लेटफॉर्म पे उस फीलिंग को निकालिए, द स्पीडी ब्रेन्स, ठीक है ना। यूट्यूब का चैनल है हमारा और वहां वीडियोस भी काफी पड़ी है, लगभग 150 करीब वीडियोस पड़ी है, देखिए वहां पर मैथ्स की, इंग्लिश की, हमारी जीके की, खूब देखिए, ठीक है बच्चों। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं टाइम वेस्ट करने को थोड़ी बोल रहा हूं, तुम जाके कुछ सीख के ही आओगे वीडियोस से। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग ऑल मैटर ऑफ अर्थ टुगेदर? कौन सी फोर्स? आंसर इज थर्ड, यस, सबको बांधे हुई है। नहीं तो पता क्या होता, मैं उड़ रहा होता, कुर्सी उड़ रही होती, चेयर टेबल सब उड़ रहा होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ऑब्जेक्ट्स क्या है, बंधे हुए हैं, बाइंड हो रखे हैं। चलिए, पुल कर रखा है अर्थ ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करती है? मैंने बताया था और बच्चों का आंसर आ रहा है। अर्थ है बड़ी, यानी अर्थ का मास है ज़्यादा, और इधर है छोटा सा मून, इसका मास है बहुत कम। अगर साइज की बात करूँ तो ये 1/4 है अर्थ का, और अगर ग्रेविटी की बात करूँ तो इसकी ग्रेविटी 1/6 है, अर्थ की ग्रेविटी की। बात समझ में आ रही है? 1/6, यानी अगर किसी का वजन यहाँ पर 60 kg है तो यहाँ पर कितना होगा? 6 kg। एक चीज और नोट कर लो कि 1 kg बराबर होता है मास, 1 kg मास बराबर होता है 9.8 न्यूटन। न्यूटन यानी वेट तो वही होता है ना, कि फोर्स कितनी तेजी से ग्रेविटी खींच रही है, वही तो आपका वेट होता है। वेट क्या होता है? मास तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कितनी कितनी ताकत से अर्थ अपनी सेंटर की तरफ आपको खींच रहा है, वही आपका वेट होता है ना। कोई दिक्कत? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही है आपके ऊपर? तो अगर आपका वजन है, कुछ वेट है, तो ये मान लेना कि वो ग्रेविटी की वजह से है। और किसी को अगर गलत फहमी हो कि मेरा वेट तो 70 किलो का हो गया है, 60 किलो का हो गया है, बड़ी ताकतवर हूं मैं बहुत ज्यादा, तो वो चले जाना मून पे, उसका वेट हो जाएगा 1/6 मून पे, क्योंकि वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी, जी, छोटा वाला जी। और सारी वस्तु एक दूसरे को बांध के रखती है बड़े वाले जी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स। चलो, इसका आंसर क्या हो गया? द ग्रेविटेशन ऑफ द मास, हाँ, डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ।
ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सन इतना बड़ा है, सन इतना बड़ा, ये बोल रहा है आओ मेरे से टकराओ, मेरे मास से टकराओ, सन का मास तो सबसे ज्यादा। चलो, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ग्रेविटी, ये क्वेश्चन भी किसी के में आ जाएगा, और वो बच्चे का लक बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो निशान लगा देगा आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे पहले वाला हो गया वेदांत आपका, वेदांत राठौर, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हो गया क्लियर है बेटा? चलिए, मैं सारे बच्चों पे ध्यान रखता हूं, मुझे पता होता है किस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ या दिक्कत है, तो रुमाना, रुमाना क्लियर हो रहा है? चलिए 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 देखते हैं नेक्स्ट। न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज इंस्पायर्ड बाय, बताओ। अरे ये कोई क्वेश्चन है? हटो, एप्पल फॉल किया था, ये स्टोरी तो तुम्हें सुनाई दी थी क्लास के शुरुआत में। द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द न्यूटन्स आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज, इनमें से किसने ग्रेविटी पे काम किया था? आर्किमिडीज ने तो बायोंड फोर्स और पानी वानी वाटर से रिलेटेड फ्लोटिंग पे काम किया था, ठीक है ना। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ये तो बहुत बड़े अर्थ वो थे, अर्थशास्त्री, और इनको मतलब एरिस्टोटल को इतिहास का बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञानी आदमी थे। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल प्राइज रेडियम का, 2 बार, पहली ये एक अकेला ऐसी इंसान है, महिला अकेली। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम किया था, याद रखना, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी पीरी क्यूरी के साथ मिलकर, मैरी क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम की खोज करी थी। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है केवल और केवल मैडम क्यूरी को। चलिए, देखिए क्वेश्चन, अब ये क्या आ गया सर, ये तो हमने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, किस किस ने पढ़ा है इसको? मैं पूछूंगा अभी, और नॉनसेंस वाले आंसर नहीं चाहिए मेरे को। हाँ वेरी गुड, हाँ वेदांत बताओ, सबको बताओ। देखो सुनो, आपका बैचमेट है वेदांत, ये बताएंगे आपको कि क्या, क्यों इन्होंने आंसर दिया, क्या है ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द एस्केप वेलोसिटी, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, समझाइए इसको। सर यहाँ लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, उसको एस्केप लिखा बोल दिया, इधर एस्केप लिखा है, तो बच्चों ने ये आंसर लगा दिया, समझा है? अभी समझ में नहीं आया, सुनना ध्यान से सारे बच्चे सुनना। पृथ्वीराज तुमको आता है कि नहीं? यार तुम्हारे पास तो ज्ञान का भंडार है, तुमको पता होना चाहिए। हाँ बोलो पृथ्वी, तुम बोलो पृथ्वी, ये पृथ्वी बोलेगा, सब लोग सुनो, अभी देखो क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएगा। हाँ पृथ्वी बता दो सबको, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था पृथ्वी की बात अजब और अजब गजब बात होती है, निराली बात है। चलो देखो बेटा, सुन लो मेरी बात, अर्थ के पास है एटमॉस्फेयर, क्या है अर्थ के पास? एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को भी अर्थ ने बांध के रखा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। किसके कारण? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण एटमॉस्फेयर को भी बांध के रखा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एटमॉस्फेयर से बाहर जाने पर स्पेस में लोग उड़ ना रहे होते, ऐसा है ना कुछ, क्योंकि ग्रेविटी जहां तक असर कर रही है वहां तक तो एटमॉस्फेयर को बांध रखा है। यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाई थी ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर से रेडियो वेव्स और एक्सोस्फेयर पढ़ाई थी, वहां तक तो अर्थ की चलती है, और जैसे उससे बाहर गए आप बहना शुरू हो जाएंगे। वेटलेसनेस, यानी ग्रेविटी जीरो होते ही आप हो जाएंगे वेटलेसनेस, यानी वेटलेस, जीरो वेट हो जाएगा आपका। वेट कितना हो जाएगा? जीरो। इसीलिए तो कहते हैं वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। आपके अंदर के पार्टिकल जीरो नहीं होंगे, आपको वेट जीरो हो जाएगा। अभी सन पे जाओगे तो आपका वेट मान लो यहाँ 6 किलो है, तो उधर पता ही नहीं कितना 100 किलो हो जाएगा, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से बहुत ज्यादा, उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अभी बताएंगे आपको। मून की बहुत कम। चलो अगर आप जंप लगाते हो तो मैं स्पेस में क्यों नहीं जा पा रहा? यार मेरा मन कर रहा है मैं उड़ जाऊं एटमॉस्फेयर से ऊपर,
तो मैं जंप लगा रहा हूं, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को कौन रोक रहा है उड़ने से? मेरी जंप को कौन रोक रहा है, कौन अवॉइड कर रहा है, मुझे खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है। अभी ग्रेविटी को मैं मतलब ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको कैंसिल आउट करके मैं उड़ जाऊं, यानी मैं एस्केप कर जाऊं। जब कोई चीज अपनी जगह से हट जाती है, उस जगह को छोड़ देती है, दैट इज कॉल्ड एस्केप करना, मतलब जगह से निकल जाना। बताओ अर्थ से कौन सी चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी? जैसे रॉकेट्स जाते हैं, सैटेलाइट्स जाते हैं, तो कोई ना कोई वेलोसिटी दी जाती होगी ना उनको। अब मेरी वेलोसिटी उतनी है ही नहीं, मैं कैसे उड़ के जाऊं? लेकिन अगर मेरे को दे दी गई एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी यानी अगर मुझे दे दिया गया 11.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, एक्सेलरेशन, यानी मैं एक सेकंड में 11 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं बच्चों, 11 किलोमीटर एक सेकंड में, इतनी पावरफुल जंप होगी एक सेकंड में, सर गए 11 किलोमीटर ऊपर। दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जब किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी रॉकेट को, किसी को भी लॉन्च किया जाता है, इस वेलोसिटी से लॉन्च करेंगे तो एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जब किसी भी डिवाइस को, किसी को फेंको, तुम बॉल लेते हो ना, बॉल हाथ से ये फेंका ऊपर, तो बॉल वापस आ जाती है, कितनी भी तेज फेंक लो, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा ही नहीं पाती, इसलिए वापस आ जाती है। अगर फेंका तुमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर चली जाए, तो सोचो एक घंटे में कितनी दूर चली जाएगी। सोचो, गुणा करते रहो बैठ के, 3600 से गुणा कर दो इसको, एक घंटे में 3600 सेकंड करो गुणा, 3600 से गुणा करो इसको, तो कितने किलोमीटर। यानी कि एस्केप वेलोसिटी से अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी याद रखना, एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखना, अब वही चीज अगर मून से फेंकनी होगी तो मून की ग्रेविटी कम, तो मून की एस्केप वेलोसिटी होती है, लिख लीजिए, मून की एस्केप वेलोसिटी होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। बस एक सेकंड में 2.5 किलोमीटर जो चीज जा पाएगी वो मून की एटमॉस्फेयर से बाहर। तो मून की एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था ना, मून की एस्केप वेलोसिटी, अगर मुझे मून के सरफेस पे मैं उतर गया, सुनो, मैं उतर गया, तो अब मैं सोचूं मैं अपने कैसे अर्थ पे वापस जाऊं, तो मुझे इतनी वेलोसिटी चाहिए भैया, पहले तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर आने के लिए। अभी मैं उसके इलाके में चला गया, मून के इलाके में, अब मून के इलाके से मुझे अगर निकलना है तो मुझे ये वेलोसिटी चाहिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 लगभग 2.5। हाँ बताइए, सौम्य क्या बोल रही है? ये स्वरा क्या बोल रहे? स्वरा बोलो। क्या चीज? ग्रेविटी ना होती तो हम लोग होते ही ना पृथ्वी पे, सब उड़ रहे होते अंतरिक्ष में, हम लोग होते ही ना बेटा। ये सारा फिनोमेना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। लाइफ कैसे होती है? अगर ये सब ना होता लाइफ होती कैसे? और ग्रेविटी होती ही ना तो फिर अर्थ भी पता नहीं कहाँ होती, सन के पास भी ग्रेविटी ना होती तो खींच के क्यों रखता, बहुत सारी चीज, अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, ठीक है ना। तो ग्रेविटी के कारण ही सब कुछ बना हुआ है। और एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गई, अगर अर्थ के सरफेस से उड़ना है तो इतनी वेलोसिटी दे दूंगा तो बोले उड़ जाओगे एटमॉस्फेयर से ऊपर, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यानी द मिनिमम वेलोसिटी, सबसे कम से कम, इससे ज्यादा दे दोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो चाहिए। अगर इसमें 0.1 भी कमी आई तो धड़ाम से फिर से आओगे किस पे? अर्थ पे, रॉकेट फिर से वापस आ जाएगा अर्थ पे। तो इतनी तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी समझ में आ गया? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं?
तो बात करो, चलो पृथ्वी बात करना चाह रहा है, पृथ्वी का कभी कभी मन करता रहता है मैं बात कर लूं। तो वो वेलोसिटी बात समझ में आई, वो वेलोसिटी जिससे हम पृथ्वी की सतह से बाहर जा सकते हैं। चलिए फटाफट, किसकी? अच्छा मुझे पता था तू पूछेगा, लिख ले 615 किलोमीटर पर सेकंड। अब तू सूरज पे जाएगा तो वापस ही नहीं आ पाएगा। 615 किलोमीटर पर सेकंड, इतना भयंकर ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका। इधर 11.2, उधर 2.5, 2.4, इधर 615, लिखता जा। अब देखो कोई मान लो तो अब सर्च करोगे, कोई बताएगा 620, कोई बताएगा 610, तो लगभग 615 का एवरेज में किलोमीटर पर सेकंड। मुझे कोई सन पे थोड़ी जाना है, इतना भयंकर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। एस्केप वेलोसिटी इतनी चाहिए सन से वापस आना है, तो इसीलिए सन के पास जाने की हिम्मत है ही नहीं, दूर से ही खींच लेगा, आ मेरे बेटे तू अब जाएगा नहीं। चलो इसका आंसर क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अभी बता दिया था मैंने। एस्केप वेलोसिटी 5 क्यों बता रहे हो यार, 11.2। जी वेदांत बोलिए, वेदांत को कुछ प्रॉब्लम है क्या? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ जी, हाँ वेदांत बोलिए, वेदांत राठौड़ रे। हाँ बोलिए बेटा। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए सर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबको क्लियर हो रहा है? वेदांत ठीक हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब बता दिए, सॉलिसिटीज क्लियर है ना सब कुछ? चलिए सारे बच्चे, हाँ शानवी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शानवी बोलो। मैं सोच रहा था घर चला जाऊंगा आज थोड़ा जल्दी आपकी क्लास लेके, थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन तुम लोग जो है पूरी पूरी क्लास करा के छोड़ोगे। हाँ बोलो। नहीं आ रही, अब आ रही है? आ रही है आवाज? अब आ रही है क्लियर? तो बेटा अर्थ जो होती है ना उसकी बेटा बहुत दूर दूर तक रेंज है, इसकी चलती है, छोटा मोटा गुंडा थोड़ी। जैसे दादा होते हैं ना, दादागिरी होती है, तो अर्थ की दादागिरी चलती है भाई, इसका एरिया बड़ा है बहुत, तो वहां तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, होता नहीं अपनी चलती है, तो इसकी भी चलती है बहुत दूर तक। चलो इसका आंसर बताओ। मून की पूछी है इसने, तो मून की बच्चों को पता है, अभी बता दी 2.4। चलिए